हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यही है कि 2 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 cards. And what is the probability that one is king and other is a king? यानी कि एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, वेल सफल्ड कार्ड है, इसमें से 2 कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, मान लीजिए कि ये हमारे पास कार्ड है और यहाँ हम एक कार्ड ड्रॉन किए, फिर दूसरा कार्ड ड्रॉन किए, ऐसे 2 कार्ड ड्रॉन करके रख दिए, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ। अब रिप्लेसमेंट क्या होता है कि इसको रखें और फिर इस पर रख करके इसको सफल्ड कर लिए और तब एक निकाले, तो ये होता है रिप्लेसमेंट। लेकिन 1 by 1 कर रहे हैं तो ये विदाउट, 1 by 1 करने पर क्या होता है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। 1 by 1 करने पर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब देखिए करें कि इसमें हम लोग मान लेते हैं कि K इज द इवेंट्स ऑफ द ड्रॉइंग, द कार्ड इज किंग एंड A द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज A की। अब हमें क्या करना है कि निकालना है कि पहला कार्ड जो है वो किंग है और दूसरा एक ही है। तो हम जानते हैं कि 52 पैक ऑफ कार्ड में 4 किंग होता है। किंग कितना होता है? किंग 4 होता है और एक ही जो है वो 4 होता है, ऐसा हम जानते हैं ना। रेड में 2 किंग और ब्लैक में 2 किंग। कार्ड का 2 कलर होता है, रेड ब्लैक, और रेड में क्या क्या होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, और ब्लैक में स्पेड और क्लब होता है। हम कार्ड क्लास 11 में जान चुके हैं। ये 4 है। अब हम लोग जब निकाल रहे हैं सिमल्टेनियसली, ये दोनों अकॉर्ड हो रहा है, अकॉर्ड हो रहा है। ये जो इवेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो ये दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट इसलिए कि हमें पता नहीं है कि रिजल्टेंट क्या होगा, यही ना रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये रैंडमली हम लोग निकाल रहे हैं। अब ये निकाले, मान लीजिए कि पहला कार्ड जो निकाले, अब इसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं किंग का। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या हो जाएगी? 4 by 52, यही होगा 4 by 52। अब देखिए एक ही का निकालने जा रहे हैं। अगर हम P A का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 by 53। अब ये जो A का निकाल रहे हैं, पहले K ऑकवर्ड हो रहे हैं, तो ये A by K, जब K निकल गया है तो इसको हम कहेंगे कि A by K है। यह कंडीशन लग गया, इस कंडीशन के आधार पर निकल रहे हैं 4 by 53। क्योंकि आप एक कार्ड देख रहे हैं कि एक कार्ड जब 51 होगा, 51 एक कार्ड जब आप निकाल लिए, एक कार्ड सैंपल स्पेस इसमें ही हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो जब आप एक कार्ड निकाल लिए तो यहाँ 51 बचेगा। अब मान लीजिए कि एक तो ये कंडीशन हो गया, दूसरा हम कह रहे हैं कि बोथ कार्ड्स, यहाँ पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज किंग एंड अदर इज, एक ही दिया गया है, और यहीं पर प्रोबेबिलिटी जोड़ दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड इज किंग, बोथ आर किंग। अगर बोथ आर किंग, अब ये कंडीशन समझिए। तो बोथ आर किंग अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा? पी के, अब इसको एक मैंने कंडीशन दिया, दूसरा कंडीशन हम सोच रहे हैं बोथ आर किंग जब रहे, इसी केस में बोथ आर किंग रहे तो क्या होगा? तो बोथ आर किंग में 4 by 52 पहला जब हम कार्ड निकालेंगे, और अब दूसरा जब हम करेंगे तो एक चूंकि किंग का ये 4 by प्रोबेबिलिटी और एक कार्ड निकल गया, यानी कि ये 52 मान लीजिए कि आपके पास कार्ड है और इसमें से एक कार्ड आप ड्रॉन कर लिए, कोई भी एक कार्ड ड्रॉन कर लिए हैं और ये ड्रॉन करके रख दिए, तो ये किंग का प्रोबेबिलिटी 4 by 52 है, यानी कि ये किंग का एक प्रोबेबिलिटी तो घट जाएगा जब किंग का प्रोबेबिलिटी है। तो दूसरा कार्ड एंड सेकेंड कार्ड विल बी ऑल्सो किंग, बोथ आर किंग, तो
उस समय P ये K बाई के करेंगे। तो इसमें क्या कंडीशन आ रहा है कि एक किंग का प्रोबेबिलिटी निकल गया तो ये 3 ही बचेगा ना, और ये 51 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडीशन रुक जा रहा है, यानी कि यहाँ भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब दोनों का सिमल्टेनियसली जब ऑकर कर रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे, जैसे अब इसको निकालना है तो P के इंटरसेक्शन A हो जाएगा। एंड में क्या होता है, दोनों इंटू हो जाएगा, 4/52 हो गया ये, इंटू 4/51 हो गया। इसमें P के इंटरसेक्शन K हो जाएगा सेकेंड में। तो ये 4/52 इंटू 3/51। अब ये इसी कंडीशन को, यही जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के परिप्रेक्ष्य में हमें ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझना है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसमें यहाँ लिया गया कि E और F दो इवेंट है और दोनों एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेसेस, और E एंड F बोथ आर ऑकर्ड, यानी कि E और F दोनों सिमल्टेनियसली ऑकर्ड हो रहा है। ये E एंड F ऑकर्ड हो रहा है। तो E एंड F ऑकर्ड हो रहा है तो हम जानते हैं कि P E बाई F इक्वल टू क्या होता है, P E इंटरसेक्शन F बाई PF होता है। तो ये P E इंटरसेक्शन F कैन बी रिटन एज P F इंटू P E बाई। तो हम क्या किए, पी एफ निकाले और E ऑलरेडी जब F हो चुका है तो F के रिस्पेक्ट में पी एफ निकालना है। और ये अगर हम पी एफ बाई E लेते हैं तो ये पी एफ इंटरसेक्शन E बाई पी ई होता है। जहाँ भी पी एफ होगा यहाँ कंडीशन रहता है पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी पी एफ पी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पी एफ इंटरसेक्शन E कैन बी रिटन एज पी ई इंटू पी एफ बाई ई। अब पी एफ बाई ई और पी ई एफ, एफ इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन एफ दोनों सेम चीज होता है। तो इट कैन बी रिटन एज पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ बाई ई। तो यही है, ये बोथ ई एंड एफ बोथ आर ऑकवर्ड, यहाँ ई एंड एफ ऑकवर्ड। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी इंटू पी एफ बाई ई होगा, और पी ई बाई एफ अगर है तो पी एफ इंटू पी ई बाई एफ, ऐसे यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपका हो गया पी एफ बाई ई। अब इसको अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के आधार पर ही क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एक्चुअल में ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होता है, माने कंडीशन के आधार पर ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब मान लीजिए कि इवेंट अगर एक्सटेंडेड हुआ है, एक पी एफ की जगह पर जी भी रहेगा इसमें, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी ई इंटू पी एफ बाई ई हो जाएगा इंटू पी जी बाई, अब जी लेंगे तो इधर का दोनों बाई ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। तो ये 2 से 3 इवेंट 4 इवेंट के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये भी हुआ 3 इवेंट के लिए, 2 इवेंट के लिए, और इसका एग्जाम्पल से हम समझ गए हैं। इसमें आप देख रहे हैं ना, मान लीजिए कि के है पी के, पी ए बाई के, तो ए बाई के हो क्या, के ऑलरेडी हम अकॉर्ड हो गया है, उसके रिस्पेक्ट में ए निकालना है, तो ये ए बाई के होगा 4/51, यानी कि
यहाँ जब ऑलरेडी ऑकर हुआ तो एक तो सैंपल स्पेस घट गया। इसमें देख रहे हैं के बाई के कर रहे हैं, दोनों किंग, बोथ किंग। तो क्या है कि पी के यहाँ 4/52। अब सेकंड में भी एंड ये किंग ही होगा, तो एक किंग की प्रोबेबिलिटी घट गई, ये 3/51 होगा। तो पी के बाई के करेंगे तो ये 4 × 52 × 3 × 51 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी इस चीज़ को समझेंगे और यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट समझते हैं, तो व्हाट इज द इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट समझने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट हम लोग ले लेते हैं कि ए पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड में से हम कर क्या रहे हैं, 1 कार्ड इज गोइंग टू ड्रॉ। यही एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है, 52 पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस एक कार्ड जो ड्रॉ किए हैं इसमें हम लोग सिमल्टेनियसली 2 इवेंट्स ऑकर्ड का पर विचार कर रहे हैं। पहला है ई द कार्ड ड्रॉन इज हर्ट एंड इफ द कार्ड ड्रॉन इज किंग। ई द कार्ड ड्रॉन इज हर्ट। तो द कार्ड ड्रॉन इज हर्ट जब होगा तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट्स। वी नो देयर आर 13 कार्ड्स ऑफ हर्ट। 52 कार्ड्स में 13 हर्ट होगा, 13 डायमंड होगा, 13 स्पेट होगा और 13 क्लब होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 13/52 होगी। द कार्ड ड्रॉन इज किंग, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 4/52। ये दोनों सिमल्टेनियसली ऑकर्ड है। ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, तो हर्ट में एक किंग होगा। जानते हैं देयर आर 4 किंग्स और हर्ट में एक किंग, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा 1। इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ 1। तो यहाँ अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो इट विल बी 1/52। चलिए ये ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। अब हम कंडीशनल थ्योरम से अगर पी ई बाई एफ निकालते हैं, पी ई बाई एफ, तो क्या होगा ये पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 1/52 है और पी एफ 4/52 है। ये 52 कैंसिल हो गया, 1/4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पी ई बाई एफ जो हुआ वो क्या हुआ, पी ई बाई एफ 1/4 है, ई बाई एफ। और पी ई अगर हम लोग करेंगे, पी ई ऐसे भी निकालेंगे, ये 13/52 1/4, यानी कि पी ई 1/4 हो गया। तो पी ई बाई एफ इक्वल टू, यानी कि दिस इंप्लाई दैट पी ई बाई एफ इक्वल टू पी ई हो गया। अब यहाँ हम महत्वपूर्ण चीज क्या देखते हैं कि अक्रेंस ऑफ ई डज नॉट अफेक्ट द अक्रेंस ऑफ एफ, यानी कि ये पी ई बाई एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो एफ है, एफ ऑलरेडी ऑकर्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी ई इक्वल टू पी ई हो रहा है। और एक चीज देखें हम इसमें, पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम लोगों को निकालना है, यहाँ पर देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई बाई एफ, यानी कि पी ई ही है, पी ई बाई एफ इंटू पी एफ होता है। तो देयरफॉर पी ई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ पी ई बाई एफ पी ई है इंटू पी एफ। तो अब यहाँ हम इस केस में देख रहे हैं कि ये ई के ऑकरेंस पर एफ कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ई और एफ, यानी कि द कार्ड ड्रॉन इज हर्ट एंड
एफ इज द कार्ड ड्रॉन इज किंग। तो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर और इंडिपेंडेंट इवेंट का एक क्वालिटी हम क्या देख लिए कि अगर दो इवेंट्स इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी इंटू पी एफ हो जाएगा। तो इसी क्वालिटी को के आधार पर हम डिफाइन करते हैं definition of the two independent events. There are two events A and F associated with the same random experiment. Then E and F are said to be independent if P E intersection F equal to P into PF. ऐसा अगर 3 इवेंट्स हो गया, मान लीजिए कि E, F एंड G 3 इवेंट्स है और ये तीनों इवेंट्स सेम सैंपल स्पेस S से एसोसिएटेड है, तो P अगर E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इक्वल टू क्या रहे, पी ई इंटू पी एफ आई इंटू पी जी, तो भी कहलाएगा कि ई एफ जी। ये तीनों कैसा इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वालिटी हम समझ गए कि द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, देन बोथ इवेंट आर नोन एज द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये इंडिपेंडेंट इवेंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1 एक्सरसाइज 13.2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इफ पी ए इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इक्वल टू 1/5 फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो जैसा कि हम लोग ये निकाल चुके हैं कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ऐसा हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो बहुत ही आसान है, ये दिया हुआ है 3/5 एंड पी बी 1/5, इट बिकम्स 3/25। तो पी ए इंटरसेक्शन भी यहाँ 3/25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are blank. तो इसमें करना क्या है कि 52 पैक ऑफ कार्ड से 2 कार्ड निकालना है। तो एक निकाल कर रख देना है और फिर दूसरा निकाल कर रखना है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि हम इसमें रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, मान लीजिए कि ये कार्ड है, तो एक कार्ड निकाल कर मैं रख दिया यहाँ, फिर उसको लेकर के पुनः सफल नहीं किया, फिर दूसरा निकाल कर रख दिया। अब इसका लॉजिक यही है कि ये 2 कार्ड हम निकाल कर रख दिए। तो हमें क्या निकालना है कि बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो वी नो अबाउट इट कि इन 52 पैक ऑफ कार्ड्स the 26 are black and 26 are red. In 26 the number of exhaustive cards, total cards जो होता है वो कितना होता है, 52 होता है केसेस, exhaustive केसेस में 52, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम जो होता है 52। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 26 ब्लैक 26 रेड। अब जो पहला कार्ड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, तो कितना हो जाएगा, पहला कार्ड जो हम ड्रॉन किए तो बहुत ही आसान है। 52 में 26 कितना ब्लैक है और 52 टोटल कार्ड्स है, तो अगर एक कार्ड निकालेंगे तो वह उसकी प्रोबेबिलिटी कि दैट कार्ड विल बी ब्लैक। यहाँ पॉसिबल इवेंट्स जो है वो 26 है, ये फेवरेबल इवेंट्स कितना है 26 है, तो 26/52 यही हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड्स पी ए, तो 26/52, यहाँ यही लॉजिक है, इट बिकम्स 1/2। अब देखिए एक कार्ड जब हम ड्रॉन किए तो यहाँ कौन सा कार्ड ड्रॉन कर लिए, ब्लैक कार्ड, तो टोटल में से भी 52 से एक कार्ड निकाल कर रख दिए तो 51 बचा। तो वही था कि आफ्टर ड्रॉइंग 1 कार्ड्स नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट कितना 51 हो जाएगा। और आफ्टर ड्रॉइंग ए ब्लैक कार्ड नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से तो एक जो हम कार्ड ड्रॉन किए वो तो हम क्या ले चुके हैं कि इट विल बी द ब्लैक, तो हमारे पास 51 कार्ड सब बचे और 25 ब्लैक कार्ड्स बचे, तो हम
दोनों बोथ कार्ड विल विद ब्लैक का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो पी ए तो हो गया 1/2, ये जब हम निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालते हैं पी ए इंटू पी बी बाई ए यहाँ हो जाएगा। तो ए ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, इसलिए पी बी बाई ए इंटू पी। तो पी ए कितना होगा 1/2 हो गया, और पी बी बाई ए कितना हो जाएगा 25 है ना, ये बचा हुआ है बाई 51। आप देख रहे हैं ना, ये जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरी पढ़े थे कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है पी ए इंटू पी ए बाई बी। तो ये यहाँ पर तो पी बी बाई ए होगा, पी बी बाई ए। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम निकाल रहे हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए। तो पी ए तो हाफ है और पी बी बाई ए यानी कि एक जब डाउन ब्लैक निकल गया तो जो 51 और 25 ब्लैक बचा, 51 टोटल बचा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 25/51, 1/2 इंटू 25/51। बहुत ही आसान हो गया। अब ये 25/102, यही आंसर हो जाएगा। Number 3, a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 50 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad, once will be approved for sale. एक बॉक्स में 15 ऑरेंजेस है, 1 बाई 1 हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉन कर रहे हैं और इंस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर इसमें 3 का 3 गुड हो गया तो अप्रूव फॉर सेल हो गया, यानी कि 12 गुड है और 3 बैड है। तो हम लोग मान लेते हैं कि गुड 1, गुड 2, गुड 3, ये तीनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी। तो पी G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 ऐसे, यानी पहला जो ड्रॉन ऑरेंज है ये इक्वल क्या हो जाएगा पी G1 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पी G2 बाई G1 एंड पी G3 बाई G1 इंटरसेक्शन G2। तो इस तरह से अब पी G1 जब हम निकालेंगे, यानी कि उस समय 12 आपका गुड ऑरेंज है और टोटल तो NS15 है। तो ये 12 बाई पी G1 जब निकालेंगे तो बहुत ही आसान है, 12/50। अरे गुड का पहला ऑरेंज हम निकालने जा रहे हैं और वो सही ऑरेंज है, तो उस समय गुड ऑरेंज कितना है 12 है, टोटल ऑरेंज कितना है 15 है। तो पी G1 तो एकदम वेरी सिंपल 12/50। जब पी G2 बाई G1 यानी कि G1 हो चुका है ऑलरेडी, ऑक्वर्ड हो गया, तब G2 यानी कि दूसरा ऑरेंज जब निकालने जा रहे हैं तो उस समय क्या कंडीशन है, उस समय गुड ऑरेंज तो एक निकल चुका ऑलरेडी, यहाँ ही लॉजिक है। तो गुड 11 बचेगा और टोटल कितना बचेगा, जब एक निकाल के 15 में से रख दिए तो NS यहाँ पर इस कंडीशन में 14 हो जाएगा, तो 11/14 हो गया। फिर जब थर्ड ड्रॉन होगा उस समय हमारे पास कितना 10 बचेगा, 10/13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 और 2 2 जा 2 7 जा 11 2 जा 20 44 हो गया और 13 7 जा 91 हो गया, यही आंसर हो गया। और देखिए इसको अगर हम लोग कॉम्बिनेशन के वे में अगर बनाएंगे तो अप्रूव्ड फॉर सेल में क्या हो जाएगा, पी अ बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। उस कंडीशन में अगर जाएंगे हम लोग, जैसे कि कॉम्बिनेशन का जब टर्म यूज करेंगे तो उस समय भी वही 12C1 50C1 ऐसे भी इसको लिखा जाता है। देखिए 12C1 12 होता है बाई 50C1 आएगा, फिर 11C1 बाई
15 ऐसे भी लिखा जाता है, ये 14C1 हो जाएगा into 10, कहीं कहीं ये भी दिया जाता है 13C1। तो है तो यही 12 में एक चुनने का जो वे होता है बाई 15C1 फिर 11C1, तो दैट इज द वे। और इसको भी करेंगे 12C1 यानी कि 12 ही होता है, 11C1 यानी कि 11 ही होता है, तो ये यही आएगा अल्टीमेटली। कहीं कहीं इस तरह से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ए फेयर कॉइन and an unbiased die are tossed. Let A be the event, head appears on the coin, and B the events 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. तो देखिए सैंपल स्पेसिस में क्या हो जाएगा, और डाई एंड अनबायस्ड, a coin and an unbiased die both are drawn. तो सैंपल स्पेस 1 हेड, 2 हेड, 3 एज, 4 एज, 5 एज, 6 एज, फिर सिमिलरली 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल एंड सो ऑन 16। ये 12 सैंपल स्पेस हो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ए हो गया, करें कि ए क्या है, हेड, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। हेड हम एक साथ लिए और हेड के साथ हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 है, तो ये आपका इवेंट ए है और इवेंट बी है 3 ऑन द डाई। तो डाई पर जो 3 है, तो 3 के साथ हेड आएगा, 3 के साथ टेल आएगा, यही है ए और बी दो इवेंट्स, ये क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम निकालेंगे तो ये 6 आपका पॉसिबल है, और ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो 6/12 हो जाएगा यानी कि 1/2। और पी बी ये 2 है, 1 और 2, तो 2/12 सैंपल स्पेस तो यही 12 हो गया टोटल एनएस, तो ये 1/6 हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यहाँ देखिए तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा केवल एक होगा, 3H, यानी कि अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/12 हो गया। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन यही ना कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। तो अब आपका पी ए कितना है, 1/P A इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, तो पी ए इज हियर 1/2 एंड 1/6, ये 1/12 हो गया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आप देख रहे हैं 1/12 आया है, तो पी ए इंटू पी बी भी कितना हो गया, 1/12 हो गया। तो इसका मतलब देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Let A be the event, the number is even, and B be the event, the number is red. A and B are independent. यही क्वेश्चन है कि A और B क्या इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं, क्या होना चाहिए, तो P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ गया तो ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट। अब देखिए इस केस में क्या है, सिंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसमें 1, 2, 3 रेड में है और 4, 5, 6 ग्रीन में। ए द इवेंट्स ऑफ इवेंट नंबर यहाँ 2, 4, 6 एंड बी द इवेंट्स ऑफ द रेड आर ए, द नंबर इज रेड, नंबर इज रेड हियर 1, 2, 3। ए इंटरसेक्शन भी निकालना जरूरी है क्योंकि इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन जो है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी है। तो ए इंटरसेक्शन भी आप देख रहे हो 2 केवल हो जाएगा, तो पी ए पी बी निकालना इट्स सो इजी। व्हाट विल बी द पी ए यहाँ एन ए बाई एन एस हो जाएगा 3/6 दैट मीन्स 1/2। व्हाट विल बी द पी बी भी एन बी बाई एन एस, तो यहाँ 3/NS 6 है, 3/6 1/2 एंड ऑल्सो पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1/6
एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये 1/2 हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/2 है, पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है 1/2, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये बराबर है 1/2 1/4 के बराबर नहीं है, देख रहे हैं ना। देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी इन दिस केस पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, नहीं है। तो हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। वेरी क्लियर, नॉट इंडिपेंडेंट। नंबर 6, इसमें P दिया हुआ है 3/5 एंड पी एफ 3/10 एंड पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/2। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इट्स वेरी इजी, चाहे यू कैन से द P इंटू पी एफ ले लेंगे, 3/5 इंटू 3/10 होगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू हियर 9/50, और पी इंटरसेक्शन एफ क्या दिया हुआ है 1/5। तो क्लियरली बोथ आर नॉट इक्वल, यानी कि देयरफॉर पी ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पी ई, इज नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। हेंस E and F are not independent.